अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य की बड़ी प्लानिंग। क्या उत्तर प्रदेश में निपट जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? क्या अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य बना रहे हैं कोई बड़ी योजना? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले सामने आ सकती है कोई बड़ी घटना। जी हां, केशव प्रसाद मौर्य शाह के साथ नजदीकी का फायदा उठाकर कर सकते हैं बड़ा खेल। दरअसल उत्तर प्रदेश हमेशा से देश की राजनीति का गढ़ माना जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के बनते बिगड़ते राजनीतिक समीकरण पर पूरे देश की नजर है। इस वक्त भी सब उत्तर प्रदेश की तरफ ही देख रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो अघोषित जंग जारी है, क्या उसका अंत होगा? सब जानते हैं शाह और केशव के बीच काफी नजदीकियां हैं। अखिलेश यादव कई बार ये कह चुके हैं कि दिल्ली का वाईफाई पासवर्ड है केशव प्रसाद मौर्य। अमित शाह के साथ इसी नजदीकी का फायदा उठाकर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में योगी के किले को ध्वस्त कर देना चाहते हैं, लेकिन वो योगी को पटखनी देकर अपना आशियाना बनाने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। उल्टा ये हुआ कि यूपी की राजनीति में केशव हाशिए पर आ गए। अब सवाल ये उठता है कि केशव और शाह के खेल को कौन बिगाड़ रहा है? आपको याद होगा जब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली बार बार आ रहे थे और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को हिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उस वक्त लग ही रहा था कि किसी भी दिन केशव प्रसाद मौर्य अब उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हार नहीं मानी। दिल्ली ने कई बार योगी आदित्यनाथ को तलब भी किया, चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, और योगी आदित्यनाथ पर पूरा ठीकरा फोड़ने की पूरी कोशिश की। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी हार नहीं मानने वाले थे, इसीलिए उन्होंने इस हार का ठीकरा दिल्ली पर ही फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है वो दिल्ली की वजह से हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिन लोगों को टिकट देने से मना किया, दिल्ली ने उनको वो टिकट थमा दिया और वो सीटें खो बैठे। वहीं पर योगी आदित्यनाथ पर दिल्ली जो ठीकरा फोड़ रही थी, उसमें उन्होंने चुनाव में उनका मौजूद नहीं होना, चुनाव में दिलचस्पी नहीं लेना और अधिकारियों को कुछ खास ऑफ रिकॉर्ड निर्देश दे देना, ये तमाम चीज़ों के आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाए थे। और इसी बीच में आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान कैसे स्मृति ईरानी के साथ योगी आदित्यनाथ की अच्छी खासी बहस हुई थी और इस बहस की अच्छी खासी चर्चा भी हुई थी। कई पत्रकारों पर इसकी एफआईआर भी हुई थी, लेकिन ये मामला उस वक्त स्मृति ईरानी के लिए भारी तो पड़ गया, लेकिन बाकी जगह पर योगी आदित्यनाथ की वो प्लानिंग जो दिल्ली को दबाने की थी वो काम आ गई। और आज नरेंद्र मोदी 240 पर टिक गए हैं, जिसकी भड़ास वो बार बार योगी आदित्यनाथ पर निकाल रहे हैं। देखना तो ये होगा कि सारी परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ अब चौथी बार क्या नरेंद्र मोदी को फिर से मात दे पाएंगे। आपको बता दें कि जब तक आरएसएस का हाथ योगी के सर पर है, तब तक उत्तर प्रदेश में योगी के किले को ध्वस्त करना नामुमकिन सा है। दरअसल आरएसएस के अधिकारी योगी आदित्यनाथ को आपातकाल के लिए बचा कर रखे हैं। केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को अगर भविष्य में बदलने की कभी जरूरत पड़े तो ऐसी स्थिति में योगी का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आरएसएस अगर संघ को फिर से हिंदुत्व वाली बात उठानी हुई तो योगी से अधिक उपयोगी और कौन हो सकता है। योगी का भगवा वस्त्र भी संघ के अनुकूल लगता है। आरएसएस के इसी सेफ गेम के कारण अमित शाह और आरएसएस के बीच में पिस रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। आज आलम यह है कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ नाम के उप मुख्यमंत्री रह गए हैं। उनके पास कोई भी ताकत नहीं बची है। कोई मंत्री तो छोड़िए, कोई अधिकारी भी केशव से मिलने से कन्नी काटने लगा है। सच कहा जाए तो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में केशव प्रसाद मौर्य ना घर के रहे ना घाट के। शायद उन्हीं के लिए कहा गया है कि चौबे गए थे छब्बे बनने, दुब्बे बन कर आए।
केशव प्रसाद मौर्य की परिस्थिति इस वक्त उस कगार पर आ खड़ी हुई है जो कभी भी पूरी तरह से वजूद से या तो खत्म हो सकती है या फिर अचानक रोशनी में आ सकती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त अपनी परिस्थिति को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं। दिल्ली ने उनका इस्तेमाल तो किया और केशव उसका हथियार भी बन गए, लेकिन यह हथियार की धार बहुत कमजोर निकली। केशव प्रसाद मौर्य की परिस्थितियां इस वक्त बहुत ज्यादा फंसी हुई हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य हार नहीं मानने वाले। दिल्ली में अमित शाह के लगातार टच में है और योगी के लिए मुसीबत का नया खेल तैयार कर रहे हैं। जब से योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को किसी लायक नहीं छोड़ा है, सारी ताकतें उनसे छीन ली हैं, तब से केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से सो तक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि योगी की कुर्सी को हिलाना तो होगा ही, वरना उनकी खुद की कुर्सी कतई नहीं बचने वाली है। अब योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही अपनी राजनीति के उस आखिरी पायदान पर हैं जहां से उनका करियर या तो आगे बढ़ जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। ऐसे में महारत हासिल किए हुए राजनीति में योगी आदित्यनाथ के दांव कभी फेल नहीं हुए, खास तौर से सत्ता की कुर्सी को पाने के लिए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य कई बार फेल हो चुके हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के लिए बड़ी मुश्किलें ये हैं कि एक बार फिर से वो खुद को कैसे जिंदा करें। इसके लिए वो सिर्फ दिल्ली की तरफ देख रहे हैं और दिल्ली इस वक्त महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में लग गई है। यूपी की तरफ देखने की हिम्मत अभी थोड़ा कम ही है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनाव की सीटों को लेकर अमित शाह जरूर हार नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि इन 10 उपचुनाव की सीटों पर अमित शाह की नजर खास तौर पर है। बाकी 4 राज्यों में वो क्या हारेगी क्या जीतेगी, अमित शाह के लिए उससे भी ज्यादा जरूरी उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर इन सीटों को जीत जाते हैं तो फिर 27 में एक बार फिर से दावेदारी साबित करने की कोशिश करेंगे और उससे भी पहले तो वो दिल्ली पर अपनी दावेदारी साबित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त आरएसएस का जो विश्वास उन्होंने जीता है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी पीछे रह गए हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।